नमस्कार। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कवि की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी आंखें शायद बाहर की रोशनी नहीं देख पाईं, पर जिनकी कविताओं ने भक्ति के इतने रंग बिखेरे हैं। हम बात कर रहे हैं भक्त शिरोमणि सूरदास की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन पर आधारित भक्त लीला ग्रंथ का एक अंश है और आज का हमारा मकसद कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई जन्म से न देख पाने के बावजूद सूरदास जी ने कृष्ण लीलाओं का, खासकर बाल कृष्ण की वो नटखट अदाएं हों या फिर गीता के वो गहरे उपदेश, इतना जीता जागता, इतना दिल को छूने वाला वर्णन आखिर किया कैसे? सही। उनकी ये जो अनोखी दृष्टि थी, इसके पीछे का राज क्या है? ये सवाल सही में बहुत गहरा है। सूरदास का जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है। बाहरी सीमाएं और अंदर की असीम संभावनाएं, इनके बीच का जो रिश्ता है ना, हाँ, बात सिर्फ देखने या न देख पाने की ही नहीं है, बल्कि ये समझना कि भाई अनुभव करने के, महसूस करने के और फिर उससे बताने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हाँ। वो बाहरी अंधेरा और उसके बीच वो कौन सा अंदरूनी उजाला था जिसने उन्हें इतना कुछ दिखाया, इतना कुछ समझाया। हाँ। आज की चर्चा में कोशिश यही रहेगी कि इस रहस्य की परतें धीरे धीरे खोलें। हाँ, तो चलिए इस स्रोत के आधार पर ही उनके जीवन की यात्रा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये अंश बताता है कि सूरदास जन्म से ही देख नहीं सकते थे। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ बस आवाजों, छूने और महसूस करने से बना हो। रंग क्या है, रूप क्या है, इसका कोई बाहरी अंदाजा ही ना हो। हाँ, और यही देखिए, स्रोत एक बहुत जरूरी बात फौरन जोड़ता है कि बाहरी अंधकार तो था, पर उनके अंदर एक अद्भुत प्रकाश था। अच्छा। ये जो विरोधाभास है ना, यही शायद उनके जीवन का क्या कहते हैं सेंट्रल थीम लगता है। हो सकता है कि बाहरी दुनिया से इंद्रियों के लेवल पर जो एक तरह का कटाव था, उसने उन्हें अपने अंदर की दुनिया को ज्यादा गहराई से अनुभव करने का मौका दिया हो। ये हो सकता है। जैसे हमारी ऊर्जा बाहर कितनी चीजों में बढ़ जाती है ना, उनकी ऊर्जा शायद शुरू से ही अंदर की तरफ फोकस हो गई। और शायद इसी अंदरूनी खिंचाव की वजह से, जैसा कि स्रोत में भी लिखा है, वो बचपन में ही घर बार छोड़कर वृंदावन आ गए। लेकिन वृंदावन ही क्यों? इस जगह की क्या खास बात थी उनके लिए? देखिए, वृंदावन जाना महज एक जगह बदलना नहीं था। वृंदावन तो कृष्ण लीला की भूमि मानी जाती है। हाँ। कहते हैं वहाँ की हवा में, मिट्टी के कण कण में कृष्ण की कहानियां घुली मिली हैं। हाँ, सुना तो है। ने पनपने के लिए बिल्कुल सही खाद पानी दिया। और फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वृंदावन में उनकी मुलाकात हुई संत वल्लभाचार्य से और वो उनके शिष्य बन गए। स्रोत में इस घटना को बहुत अहम बताया गया है। वल्लभाचार्य जी का क्या खास असर पड़ा उन पर? संत वल्लभाचार्य सिर्फ गुरु नहीं थे, वो पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे और इस मार्ग का केंद्र ही कृष्ण की लीलाएं हैं, खासकर उनके बाल रूप की भक्ति। अच्छा। तो उनका मिलना सूरदास के लिए एक तरह से दिशा मिलने जैसा था। स्रोत कहता है कि गुरु कृपा के बाद सूरदास का मन पूरी तरह से कृष्ण लीलाओं में ही रम गया। अब ये गुरु कृपा शायद सिर्फ उपदेश नहीं रही होगी, हो सकता है एक तरह की आध्यात्मिक दीक्षा हो, जिसने सूरदास की जो नेचुरल प्रतिभा थी, जो भक्ति थी, उसे सही रास्ता दिखाया, उसे अभिव्यक्त करने का जरिया दिया। बहुत मुमकिन है कि वल्लभाचार्य ने ही उन्हें कृष्ण लीलाओं को गाने, उन्हें रचने की प्रेरणा दी हो। और इसी प्रेरणा और भक्ति के रस में पूरी तरह डूबकर उन्होंने अपना वो महान ग्रंथ लिखा, सूरसागर। स्रोत इस ग्रंथ का जिक्र करता है और बताता है कि इसमें कृष्ण के कितने अलग अलग रूप हैं। कभी वो माखन चुराते नटखट बालक हैं, आंखों में शरारत भरी हुई, कभी वो गोपियों के साथ राज रचाते मुरलीधर हैं, जिनकी धुन पर सब बेसुध हो जाते हैं। हाँ। कभी वो छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव को बचाने वाले वीर हैं, तो कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को वो गूढ़ ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण। मतलब ये रेंज देखकर हैरानी होती है। बिल्कुल, ये रेंज ही तो सबसे कमाल की बात है। सिर्फ एक रूप नहीं, बल्कि भावनाओं का, सिचुएशंस का पूरा स्पेक्ट्रम। सोचिए, एक छोटे बच्चे की मासूमियत, उसकी शरारतें, उनको शब्दों में उतारना। हाँ। फिर वही कवि प्रेम और विरह के इतने गहरे भाव लिख रहा है, और फिर वही दार्शनिक गहराई वाला योगेश्वर रूप भी बता रहा है। ये सब बिना बाहरी आंखों के। ये तो साधारण कल्पना से बहुत आगे की बात लगती है। और यही वो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, आखिर उन्होंने ये सब देखा कैसे? इतने बारीक डिटेल्स, इतने सच्चे इमोशंस, जैसे सब कुछ आंखों के सामने ही हो रहा हो।
क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं या सिर्फ कल्पना थी? स्रोत इसका जो जवाब देता है ना, वो बहुत गहरा है। वो कहता है उनकी भक्ति आंखों से नहीं, दिल से देखती थी। दिल से देखती थी। हाँ, अब यहाँ दिल से देखना शायद सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये इशारा है उस अंदरूनी नजर की तरफ जिसे दिव्य दृष्टि या प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। जब भक्ति बिल्कुल चरम पर पहुंचती है तो शायद मन और दिल इतने साफ और एकाग्र हो जाते हैं कि वो स्थूल इंद्रियों के बिना भी, मतलब फिजिकल सेंसेस के बिना भी, सच को महसूस कर सकते हैं। अच्छा। ये एक तरह की बहुत गहरी समानुभूति, मतलब एम्पैथी और तल्लीनता, इमर्शन है, जहां भक्त अपने भगवान के साथ बिल्कुल एक हो जाता है। कृष्ण की लीलाएं उनके लिए सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो उनके लिए जीते जागते अनुभव थे जो उनके अंदर घट रहे थे। और इस अंदरूनी अनुभव की सच्चाई का सबूत उनके गायन में भी मिलता था, है ना? स्रोत बताता है कि जब सूरदास पद गाते थे तो उनकी आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी मिठास होती थी कि सुनने वाले एकदम भावुक होकर रो पड़ते थे। हाँ, ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं गा रहे, बल्कि अपने अंदर महसूस किए गए साक्षात कृष्ण प्रेम को ही सुरों में ढाल रहे हैं। इतना असली और इतना तीव्र था कि वो सुनने वालों के दिल तक सीधा पहुंचता था। वो उन्हें भी उसी भाव की दुनिया में ले जाता था। ये दिखाता है कि उनकी वो जो अंदर की नज़र थी, उसमें सिर्फ देखने की ही नहीं बल्कि उस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने की भी गजब की ताकत थी। कला और भक्ति का ऐसा मेल मिलना बहुत मुश्किल है, जहाँ बनाने वाला और सुनने वाला एक ही लेवल पर मिल जाएं। स्रोत में एक बड़ा ही, क्या कहूँ, मार्मिक सा किस्सा है जो इस दिल से देखने वाली बात को और साफ करता है। घटना श्रीनाथ जी मंदिर की है। मंदिर में भक्त दर्शन कर रहे थे और सूरदास जी बाहर बैठे थे। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछ लिया, अब पता नहीं जिज्ञासा से पूछा या शायद ताना मारते हुए, कि भाई सूरदास, तुम तो अंधे हो, तुम दर्शन कैसे करोगे? यहाँ तो सब आंखों वाले ही देख पाते हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल आम दुनियावी सोच का नमूना है, जो देखने को बस फिजिकल आंखों का काम मानती है। सही, उनके लिए दर्शन का मतलब था सिर्फ मूर्ति को देखना। बिल्कुल, पर सूरदास जी परेशान नहीं हुए। वो मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया वो उनकी पूरी साधना का, पूरी भक्ति का निचोड़ है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने कहा, भाइयों, मेरी ये बाहर की आंखें भले बंद है, पर मेरा कन्हैया तो मेरे दिल में 24 घंटे नाचता रहता है। अरे वाह! उसका वो प्यारा स्वरूप, उसकी लीलाएं मैं तो अपने अंदर ही लगातार देखता रहता हूँ। क्या कमाल का जवाब है! ये बाहरी दर्शन और अंदरूनी अनुभूति के फर्क को एकदम साफ कर देता है। उनके लिए भगवान सिर्फ मंदिर की दीवारों या पत्थर की मूर्ति में कैद नहीं थे। भगवान तो उनके दिल में बसे हुए एक जीते जागते सच थे। वो यही कह रहे थे कि असली दर्शन जगह या इंद्रियों का मोहताज नहीं है, वो तो प्रेम और भक्ति से दिल में ही हो जाता है। ये एक तरह से भगवान की सर्वव्यापकता और भक्त के दिल में उनकी सीधी मौजूदगी का ऐलान है। तो अगर हम इस कहानी और सूरदास जी के जीवन से जो मुख्य बातें निकलती हैं उनको समेटें, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है, तो पहली बात तो यही हुई कि सच्चा दर्शन या सच्ची समझ बाहरी आंखों पर निर्भर नहीं है, वो दिल की सफाई और गहराई से आती है। हाँ, ये पहली और सबसे जरूरी सीख है। और दूसरी बात जो इससे जुड़ी है वो ये कि भक्ति या किसी भी चीज के लिए आपका गहरा लगाव आपके अंदर एक ऐसी रोशनी जगा सकता है जो बाहरी अंधेरे या मुश्किलों को बेकार बना दे। अच्छा। सूरदास जी के लिए बाहरी दुनिया का अंधेरा मायने ही नहीं रखता था, क्योंकि उनके अंदर भक्ति का सूरज चमक रहा था। ये हमें सिखाता है कि हमारी असली ताकत और रोशनी हमारे अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है, बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि ईश्वर का, या कह लीजिए किसी भी परम सत्य का एहसास प्रेम और समर्पण के रास्ते से ही होता है। सूरदास का पूरा जीवन, उनका हर एक पद इसी बात का सबूत है। उनकी वो जो तथाकथित नेत्रहीनता थी, उसने असल में उन्हें बाहरी भटकाव से बचाकर सीधे भक्ति के दिल तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। और ये सीखें सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बहुत काम की हैं। आज हम इन्फॉर्मेशन के एक महासागर में जी रहे हैं। हमारी आंखें, हमारे कान लगातार बाहरी चीजों से भरे रहते हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में सूरदास का जीवन हमें रुककर सोचने को कहता है, क्या हम सच में देख रहे हैं या सिर्फ सतह पर तैर रहे हैं? क्या हम सिर्फ जानकारी जमा कर रहे हैं या ज्ञान और अनुभव तक पहुंच रहे हैं? उनकी कहानी हमें अपनी इंद्रियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता पर सवाल उठाने और अनुभव के गहरे अंदरूनी तरीकों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो आज हमने
भक्त लीला के इस अंश के जरिए सूरदास जी के जीवन और उनकी उस अद्भुत अंदरूनी नजर को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे शारीरिक सीमाएं आध्यात्मिक उड़ान में रुकावट नहीं बनी, बल्कि शायद मददगार ही साबित हुई को मिटा देती है। इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात उभर कर आती है वो यही है कि भाई देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं है। और यहीं से कुछ और गहरे सवाल उठते हैं जिन पर हम सब सोच सकते हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या हमारी ये बाहरी इंद्रियां जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं, कहीं हमें दुनिया की गहरी सच्चाइयों को या अपने ही अंदर के सच को देखने से रोक तो नहीं रही? सोचने वाली बात है। कहीं ऐसे तो नहीं कि हम बाहरी शोर और चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि अंदर की जो महीन आवाज है, अंदर की जो शांति है, अंदर का जो ज्ञान है, उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। कहीं हमारी आंखें ही पर्दा तो नहीं बन गई? हो सकता है। और इसी से जुड़ा दूसरा विचार ये है कि जानने और अनुभव करने के वो कौन से दूसरे तरीके हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सूरदास ने भक्ति और कविता को जरिया बनाया, शायद हमारे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, गहरी भावनाएं, कला से मिलने वाली प्रेरणा, सपनों की दुनिया, ध्यान की अवस्थाएं, ये सब भी तो देखने और जानने के वैलिड तरीके हो सकते हैं, जिन्हें हमारी ये जो ज्यादा लॉजिकल प्रत्यक्ष प्रमाण पर टिकी दुनिया है वो कम महत्व देती है। मतलब अनुभव का दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है अगर हम अपनी इंद्रियों के साथ साथ अपने दिल और इंट्यूशन को भी खुला रखें। बिल्कुल। सूरदास का जीवन हमें इसी बड़ी दृष्टि को अपनाने का न्योता देता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे जरूरी चीजें अक्सर आंखों से दिखाई नहीं देती, उन्हें महसूस करना पड़ता है, दिल से देखना पड़ता है। बहुत गहरा और प्रेरणा देने वाला संदेश है ये। तो इसी सोच के साथ कि हम अपने देखने की परिभाषा को कैसे और फैला सकते हैं, आज की ये चर्चा यहीं खत्म